बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरली वला तकफ़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदर इस्लाम, बुजुर्ग और दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, अभी मैंने कुरान पाक की तिलावत की है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरली वला तकफ़ुरून। और दूसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। और दोस्तों, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िक्र के बारे में अर्ज़ किया है। बंदों को और नबियों को सभी इंसानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र की दावत दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र के बारे में यूँ फरमाया कि ईमान वालों, तुम कसरत से अल्लाह को याद किया करो, यानी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र किया करो। ज़िक्र में कलमा तैयबा का विर्द करना या अल्लाह तबारक व तआला की हम्द और बड़ाई बयान करना है। कलमा भी पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हम्द भी पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द भी है और अल्लाह की बड़ाई भी है। कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना है। एक मुराद ये है कि सुबह हो या शाम, सर्दी हो या गर्मी,
हर औकात में अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना है। यूँ ही तुम खुशकी में हो या समंदर में, ज़मीन पर हो या पहाड़ों पर, तमाम जगहों पर अल्लाह का ज़िक्र करना है। तन्हाई में हो या मजलिस में हो, खुशी में हो या गमी में हो, किसी हाल में क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना है। इबादत में इखलास के ज़रिए इबादत कबूल होने की और इबादत की तौफ़ीक मिलने की दुआ, इबादत की तौफ़ीक मिलने की दुआ करके अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। हर मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती है, ज़िक्र करती है। ये चरिंद, ये परिंद, ये ज़मीन, ये आसमान, ये दरख्त, ये पहाड़, ये पत्थर, ये मिट्टी के ज़र्रात, समंदर की मछलियाँ, समंदर की मखलूक, हवाओं की मखलूक, जितनी अल्लाह ने मखलूक़ात बनाई हैं, सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करती है। यहाँ तक कि हमने बार बार सुना होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखलूक बनाई है जिसको हम फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ते। न बीवी है, न बच्चे हैं, न औलाद है, न खुशी है, न गमी है, न सर्दी है, न गर्मी है। जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनकी मुकर्ररता अता फरमाई, उस वक़्त तक अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में लगे रहेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करने के बहुत बड़े फ़ायदे हैं, बहुत बड़े फ़ायदे। आज का मेरा मौज़ू यही है कि अल्लाह का ज़िक्र, क्योंकि बंदे अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं। अल्लाह का ज़िक्र करना इसकी रज़ा हासिल करने के ज़रिया है। अल्लाह का ज़िक्र बंदा करता है तो अल्लाह की रज़ा मिलती है, अल्लाह बंदे से राज़ी हो जाते हैं। इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नसीब होता है, जिससे ज़िक्र करने से बंदे का अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है। ज़िक्र करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला याद फरमाते हैं, अल्लाह की ज़ात उसको याद करती है। जब बंदा ज़िक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अज़ाब से नजात दिलाते हैं। जब बंदा ज़िक्र करता है, बंदे और जहन्नम के बीच में एक आड़ बन कर के आती है, वो अल्लाह का ज़िक्र है। ज़िक्र करने वाला क़यामत के दिन की हसरत से महफूज हो जाता है। वहीं कोई खौफ नहीं होगा, वहाँ कोई डर नहीं होगा। जो कसरत से बंदे ज़िक्र करते हैं, जो शख्स कसरत से ज़िक्र करता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अफ़ज़ल अरफ़ा दर्जात नसीब होगा। उसको अफ़ज़ल दर्जात मिलेंगे कल क़यामत के मैदान में, जो अल्लाह का ज़िक्र करता है। किताबों के अंदर लिखा है, जो ख़ास कर अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला की उसके ऊपर ख़ास सकीना नाज़िल होती है, अल्लाह की ख़ास रहमतें बरसती हैं। और जो बंदा ज़िक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की बरकत से बंदे का नफ्स शैतान से महफूज रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने
एक तरफ शैतान है, एक तरफ नफ्स है। हम शैतान के ताबेदार मेरे ख़याल से 10% भी नहीं है। हमको शैतान ही दूर करता होगा नमाज से, रोज़े से, ईमान से, ज़िक्र से, अल्लाह की इबादत से। मेरे दोस्तों नहीं, असल हमारा नफ्स है। अगर हम नफ्स को काबू कर पाएँ, नफ्स को काबू कर लें, तो शैतान को काबू करना बहुत आसान है। तो पहले तो यह नफ्स के बारे में बताया है। जो बंदा ज़िक्र करता है, ज़िक्र के बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको वो क़ुव्वत देते हैं, नफ्स से, शैतान से अल्लाह तबारक व तआला उसको महफूज रखते हैं। यानी ज़िक्र की बदौलत नफ्स भी काबू में आ जाता है, शैतान दूर भाग जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है अल्लाह का बंदे से राज़ी होना, और अल्लाह की ज़ात ज़िक्र करने वालों से राज़ी होती है। जो बंदा ज़िक्र करता है, जो अंदरूनी जिस्म है, अल्लाह तबारक व तआला उसको क़ुव्वत अता फ़रमाते हैं। उसके अंदर एक क़ुव्वत पैदा हो जाती है। बंदे का दिल का ज़ंग दूर होता है ज़िक्र करने से। आज देख लो दुनिया में आज एक लोहा खमता है तो लोहा खमाने वाले के पास जाना पड़ता है। जो लोहे को ज़ंग आता है, लोहे में ज़ंग लग जाती है, एक लहवार के पास जाना पड़ता है, तब वो लोहा दुरुस्त होता है। तो इसलिए दिल का ज़ंग, अगर दिल में ज़ंग लगा हुआ है, दिल के अंदर ज़ंग लगा हुआ है, नमाज में मज़ा नहीं आता, रोज़ा रखने में मज़ा नहीं आता, ज़कात में मज़ा नहीं आता, दीन के काम में मज़ा नहीं आता। जो बंदा ज़िक्र करता है तो ज़िक्र की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के ज़ंग को दूर फरमाते हैं, उसके दिल के ज़ंग को धो डालते हैं। ज़िक्र करने वाले का दिल धुल जाता है ज़िक्र करने से। मुश्किलात आसान हो जाती हैं ज़िक्र करने से, मुश्किलात आसान होती हैं अल्लाह का ज़िक्र करने से। और जो बंदा ज़िक्र करता है वो अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है। जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है वो अल्लाह के हवाले हो जाता है। और जो अल्लाह के हवाले हो गया, उसको न दुनिया से न खौफ है, न किसी से डर है, न किसी से खौफ है। वो यूँ कहता है कि मेरा मालिक है, मैं अल्लाह के हवाले हूँ। अल्लाह ने खुद फरमाया कि तू मेरा ज़िक्र करता जा, मेरी याद करते जा, मेरी याद करता जा, मेरा नाम लेता जा। इसके अंदर बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और कसरत से ज़िक्र जो करता है वो मुनाफिक नहीं होता, वो धोखेबाज नहीं होता, वो चुगलखोर नहीं होता, वो फासिक नहीं होता। जो अल्लाह का ज़िक्र करता है, ज़िक्र शुक्र की बुनियाद है, ज़िक्र शुक्र की बुनियाद है। देखो अल्लाह ने हमको नियामतों से नवाजा है, हम उसका ज़िक्र नहीं करेंगे तो शुक्र कहाँ से करेंगे? भाई शुक्र उसी का किया जाता है जिसका ज़िक्र होता है। जिसका ज़िक्र ही नहीं उसका शुक्र कहाँ से होगा? जिसका ज़िक्र ही नहीं उसका शुक्र कहाँ से होगा? और जो ज़िक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको गैब से रिज़्क़ अता फरमाते हैं, गैब से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। उसके रिज़्क़ में तंगी नहीं होती, उसके रिज़्क़ में तंगी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी कामयाब फरमाते हैं और आखिरत में भी कामयाब फरमाते हैं। जो हर वक्त ज़िक्र में धुन में मसरूफ़ रहते हैं, वो एक धुन होती है। अल्लाह की याद में वो धुन जाता है, दीवाना हो जाता है।
अल्लाह की याद में वो धुन में जाता है। फरमाया इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, इसके लिए जन्नत, इसको जन्नत में दाखिल किया जाता है जो जिक्र करता है। और मेरे भाई, जो ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेता है, ज़िक्र के हल्के दुनिया में, ज़िक्र के हल्के दुनिया में जन्नत के बागात हैं। ज़िक्र के हल्के जो भी लगते हैं 4-5 साथियों के, 4-5 भाइयों के, 4-5 दोस्तों के, 4-5 बुज़ुर्गों के, ऐसे जो ज़िक्र के हल्के लग कर के एक जमात बन कर के जो बैठते हैं, मसाजिदों में हो, घरों में हो, अल्लाह तबारक व तआला का नाम का विर्द करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का नाम हर वक़्त लेते हैं, ज़िक्र करते रहते हैं, तो जन्नत के बागात हैं, जन्नत के ये बागात हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला का एक अमल है, एक अमल है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला की अभी मैंने कुरान पाक की तिलावत की है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरली वला तकफ़ुरून। अब इसी के मौज़ू में मैंने एक बात बताई थी, जो ज़िक्र करता है वो शुक्र करता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। वश्कुरली वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री ना कर, मेरी नाशुक्री ना कर, मेरा शुक्रगुजार बंदा बन, मेरा शुक्रगुजार बंदा बन, मेरी नाशुक्री ना कर। पहले तो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरा शुक्र कर, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरा ज़िक्र कर, वश्कुरली वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री ना कर, मेरा शुक्र अदा कर। तो ये हक बनता है बंदे का, बंदा हो बंदी हो, ये हम लोगों पर ज़रूरी है कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें। जब इससे बंदा गाफिल हो जाता है, अल्लाह के ज़िक्र से बंदा जब गाफिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला बंदे से नाराज़ होते हैं, अल्लाह की ज़ात बंदे से नाराज़ होती है। क्या तुझे तेरा माल मेरे ज़िक्र से गाफिल कर दिया? क्या तुझे तेरी दौलत मेरे ज़िक्र से तुझे गाफिल कर दिया? क्या तेरी मसरूफ़ियतें मेरे ज़िक्र से तुझे गाफिल कर दिए? क्या तेरा परिवार, तेरा ख़ानदान मेरे ज़िक्र से तुझे गाफिल कर दिए? क्या तेरी खुशियाँ मेरे ज़िक्र से तुझे गाफिल कर दिए? मेरे बंदे मेरे तरफ आ, मेरे बंदे तू मेरे तरफ आ, मेरा ज़िक्र कर। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरा ज़िक्र करो, मेरा ज़िक्र करो। और जब बंदा ज़िक्र करता है, अल्लाह उससे खुश होते हैं, राज़ी होते हैं। और जो बंदा ज़िक्र नहीं करता, अल्लाह की ज़ात उससे नाराज़ हो जाती है, अल्लाह उससे नाराज़ होती है। हदीस पाक का मफ़हूम है, उलमाए कराम ने फरमाया, ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा है और जो ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दा है। ज़िक्र करने की मिसाल बताई है, जो ज़िक्र करते हैं वो ज़िंदा हैं और जो ज़िक्र नहीं करते वो मुर्दा हैं। क्योंकि कीमती शय है एक ज़िक्र,
बहुत कीमती चीज़ है ज़िक्र, क्योंकि हम को ज़िंदा रहना है तो हमको ज़िक्र करना होगा। अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के कानून में हमको ज़िंदा रहना है तो हमको ज़िंदा रहना पड़ेगा, तो ज़िक्र करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िक्र करने वाले ज़िंदा हैं और जो ज़िक्र नहीं करते वो मुर्दा हैं। और जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला की मजालिस लगती है ज़िक्र की, जैसे कि ज़िक्र का मफ़हूम ही है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी ज़िक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम जपो, सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। या तो हाथ में तस्बीह पकड़ो सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, या तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का ज़िक्र करो, या तो अल्लाहु का ज़िक्र करो। ज़िक्र करो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरा ज़िक्र करो, मुझे याद करो। जो बंदा मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो भी बंदा मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। हम मेरे भाई हम गफलत में हैं, हम गफलत में हैं। अल्लाह की ज़ात देखो, अल्लाह क्या फरमा रहा है। जो भी बंदा जहीं भी हो, जहाँ भी हो, अपने कारोबार में हो, दुकान में हो, मकान में हो, खेत बाड़ी में लगा हुआ हो, चल रहा हो या दौड़ रहा हो, या पहाड़ियों पर है या जंगल में है या मुसीबत में है, किसी हाल में क्यों ना हो, जब बंदा ज़िक्र मेरा नाम लेता है, हर वक़्त मुझे याद करता है, तो जैसे जिस हाल में तो मुझे याद करता है मैं भी तुझे उस हाल में याद करता हूँ। तो जैसी मजालिस में मेरा नाम लेता है मैं भी वैसे ही मजालिस में तेरा नाम लेता हूँ। तो तन्हाई में मुझे याद करता है तो मेरे बंदे मैं भी तुझे तन्हाई में भी याद करता हूँ। तो जिस मुकाम पर मुझे याद करता है मैं वैसे मुकाम पर तुझे याद करता हूँ। जैसा कि उलमा कराम ने फरमाया, जब बंदा मजालिस के अंदर बैठ कर के अल्लाह का नाम लेता है, ज़िक्र करता है मजालिस में बैठ कर के, अल्लाह फरमाते मैं भी मेरे पाक फरिश्तों की मजालिस में बैठ कर के तेरा नाम लेता हूँ। बड़े बड़े फरिश्तों के बीच में, बड़े बड़े फरिश्तों की जमात में, ये देखो मेरा बंदा मेरा नाम ले रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम जप रहा है, सुबहान अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, अल्लाहु अकबर कह रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह रहा है, सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कह रहा है। बार बार बंदा जब ये ज़िक्र मजालिस में करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक फरिश्तों की मजालिस में हमारा नाम लेगा। मजालिस फरिश्तों की मजलिस में हमारा ज़िक्र होगा। और हदीस पाक का मफ़हूम है मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी बंदा ज़िक्र की मजलिस में बैठता है, ज़िक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला की सकीना उसके ऊपर नाजिल होती है, अल्लाह के पाक फरिश्ते उसको ढक लेते हैं, उसको अल्लाह के फरिश्ते ढक लेते हैं। वो बंदा ज़िक्र करता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरे बंदे मेरा ज़िक्र कर, मैं भी तेरा ज़िक्र करूँगा। आज पटवारी हो, तहसीलदार हो, गिरदावार हो, अब बहुत बड़ा आदमी हो, मालदार आदमी हो, एक छोटे आदमी का नाम अगर लेगा बड़ी मजलिस में उनकी, अगर माइक पकड़ कर के नाम लेकर के चिपफूक बुलाए या उसका नाम ले तो इंसान एकदम खुश हो जाता है कि भाई मेरा नाम तो पटवारी साहब लिया है, मेरा नाम तो चेयरमैन साहब अपनी मजलिस में लिए। तो इंसान खुश होता है, इसके अंदर एक अलग सा
एक असर पैदा होता है। तो अल्लाह क्या फरमा रहे, मेरे बंदे नहीं, तू जिक्र मेरा कर, मैं भी तेरा जिक्र करूँगा, और मेरी नाशुक्री ना कर, मेरा हर वक्त मेरा शुक्र किया कर। जिक्र भी करो, शुक्र भी करो। हज़रत ज़ैयद बिन अरकम रज़ी अल्लाह सहाबी हैं, हज़रत ज़ैयद बिन अरकम रज़ी अल्लाह सहाबी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स, जो भी बंदा इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, इखलास के साथ जो भी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कराएंगे। है कितना नुक्ता, इखलास के साथ। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलास क्या है? सहाबा कराम पूछे, इखलास क्या है? इखलास क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इखलास ये है, ये कलमा उसको अल्लाह के हराम करदा कामों से रोके रखे। ये कलमा इसको अल्लाह के हराम करदा कामों से रोके रखे, वो जन्नत में दाखिल होगा। भाई जब दिल मेरा मन बोलिया मैं अल्लाह का जिक्र कर लिया, मेरा दिल बोलिया मैं नमाज़ पढ़ लिया, मेरा दिल बोलिया मैं रोज़ा रख लिया, मेरा दिल बोलिया मैं जब नेक काम कर लिया, मेरा दिल बोलिया मैं नेक अमल कर लिया, ये अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं है। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। क्योंकि एक चीज़ देखो, ये नमाज हम जो पढ़ रहे, ये ज़ाहिरी है। नमाज हम सबको दिख रही है, इमाम साहब पढ़ रहे हो नमाज दिख रही है, मुअज्जिन साहब पढ़ रहे हो वो नमाज दिख रही है, सदर साहब पढ़ रहे हैं नमाज दिख रही है, फलां साहब पढ़ रहे हैं नमाज दिख रही है, एक अमीर भी नमाज पढ़ रहा है तो वो भी दिख रही है, एक अमीर गरीब नमाज पढ़ रहा है वो भी दिख रही है, एक फटे पुराने कपड़े डाल लेके नमाज पढ़ रहा है वो भी दिख रही है, एक अच्छे कीमती कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर नमाज पढ़ रहा है वो भी नमाज दिख रही है। तो ये नमाज ज़ाहिरी है, नमाज हमारी ज़ाहिरी है। और जो ज़िक्र जिसके बारे में ज़िक्र के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो ज़िक्र हमारे अंदर से होना है। बार बार इंसान अल्लाह का नाम लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार हर वक़्त कहता है। वो किसी ने कहा है, अच्छा, वो हमेशा अपनी महबूबा को याद किया करता था, या सनम या सनम या सनम, हर वक़्त उसका दीवाना था, मजनू था, अपनी लैला को याद किया करता था, या सनम। खाते पीते बैठते उड़ते चलते फिरते गलियों में बाज़ारों में जो भी मजलिस में बैठता, या सनम, जिससे भी मिलता या सनम, जिसकी भी सूरत देखता उसकी सूरत में यही नज़र आती, जहाँ भी जाता उसी का नाम लेता। ये ज़िक्र है, ये ज़िक्र है। तो गफलत से या समदो निकला, या समदो। अल्लाह ने फरमाया, बोल मेरे बंदे क्या बात है, बोल मेरे बंदे क्या बात है। सारी ज़िंदगी उसका नाम ले लेकर थक करके सारी ज़िंदगी गुजर गई, और गफलत से एक बार अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह ने फरमाया, बोल मेरे बंदे क्या बात है। जब दुनिया का रिवाज यूँ है, जब एक बार अल्लाह को गफलत से याद करने के बाद अल्लाह हमारे सामने आ जाता है, अल्लाह हमसे सवाल करता है, बोल मेरे क्या बात है, बोल मेरे बंदे क्या बात है। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम जब हमारा दिल कहने आ जाए तो अब उसके क्या कहने, उसकी बरकतों का क्या कहना, उसके करिश्मात का क्या कहना, उसकी ताकत का क्या कहना। कौन? जब उसका दिल, उसकी रूह जिक्र करने पर आ जाए। चलते फिरते बैठते उड़ते खाते पीते हर वक्त सोते, अब ये ज़ुबान अल्लाह के नाम से खाली नहीं होना है।
ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को खाली नहीं रखना है। जब बंदा ये काम करेगा, जब बंदा सोएगा तो भी उसका दिल अल्लाहु कहेगा, दिल से भी अल्लाह का नाम आएगा। दिल से भी अल्लाह का नाम आएगा। वो जिस चीज़ को जब छूता है तो वो कामयाब होती है, ज़ुबान से बोलता है तो वो कामयाब होती है, आँखों से देखता है तो वो कामयाब होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की ज़ात खुद फरमाती है, मेरे बंदे तू जिस हाथ से पकड़ता है उसमें भी कामयाबी डालूंगा। हर चीज़ में तुझे कामयाब करके बताऊंगा, तो मेरा ज़िक्र कर। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, मेरा ज़िक्र करो, मेरी शुक्री ना किया करो। ज़िक्र करने वाला अल्लाह का शुक्र करता, जो ज़िक्र नहीं करता अल्लाह का शुक्र नहीं करता। हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की ज़ात को बोला, या अल्लाह तबारक व तआला मुझे ऐसा विर्द सिखाएं, मुझे ऐसा अमल सिखाएं कि मैं आपको याद किया करूं, मैं आपको याद किया करूं। कौन कह रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम। किसको? अल्लाह को। मुझे ऐसा विर्द दे, मुझे ऐसा कलमा दे कि मैं आपको याद भी किया करूं, मैं आपको पुकारा भी करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कै ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, ये तो सारी दुनिया कहती है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक, मेरे तक जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, इनकी उम्मतें आई, ये सभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहती है। मुझे ख़ास विर्द बताएं, मुझे ख़ास अमल बताएं कि मैं आपको याद भी करूं और आपको पुकारा भी करूं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। 2 मरतबा पूछा, 2 मरतबा वही जवाब दिया। सुनो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। आज हमें दुनिया वालों पर यकीन है, उस इंसान पर यकीन है, इस पर यकीन है, वो बात कहता है, वो बात सच है, उसके ऊपर यकीन आ जाता है। ये इंसान कहता है, उसके ऊपर यकीन आ जाता है। वो आदमी कहता है, उसके ऊपर हमें यकीन आ जाता है। वहाँ बैठकर वो कहता है, उसके ऊपर यकीन आ जाता है। मेरा भाई, सारा कुरान करीम भरा पड़ा हुआ है, हदीसें सारी भरी पड़ी हुई हैं। सारा कुरान ये अल्लाह की बोल है, अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, और सारी हदीसें अल्लाह के नबी पर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उनकी बोल है। इनके ऊपर कोई शक व शोबा नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये कुरान मजीद, इसके अंदर कोई शक व शोबा नहीं है। जो शक करेगा वो जहन्नम में जाएगा। सुनो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया। मूसा, अय मूसा, हाँ अल्लाह, एक पल्ले में 7 ज़मीन और 7 आसमान रख दिया जाए। 7 ज़मीन, तराजू लो, और तराजू वो भी अदल, अल्लाह की ज़ात का तराजू। ये तराजू लो, एक तराजू में 7 ज़मीन और 7 आसमान रखो एक पल्ले में, और दूसरे पल्ले में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिख करके रख दो। ये कौन कह रहा है? कौन? अल्लाह की ज़ात मूसा अलैहिस्सलाम से कह रही है। एक तराजू में ला इलाहा इल्लल्लाह रखो, और एक तराजू में 7 ज़मीन 7 आसमान रख दो। ऐ मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पल्ला भारी होगा।
ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पढ़ना भारी होगा। मैं एक नुक्ता समझाता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफ़ी अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह क्या दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह क्या दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह क्या दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रूहुल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिया अल्लाह? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, हमें यकीन नहीं है। 1,24,000 अम्बिया है। 1,24,000 अम्बियाओं की ज़िंदगियों को देखो। 1000 साल, 900 साल, 1100 साल उनकी ज़िंदगियाँ थी, और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 63 साल दुनिया में रहे। हर नबी यही पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम से लेके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ला इलाहा इल्लल्लाह, हर नबी, हर पैगंबर। नबियों का काम होगा नहीं, नबियों का काम, अल्लाह उनको नबी बनाया, वो पढ़ते होंगे। हमको कुछ बनाया, ना वली बनाया, ना पीर बनाया, ना मुर्शिद बनाया, ना पैगंबर बनाया। हम क्यों पढ़ेंगे? नहीं भाई, शुक्र करो अल्लाह हमें इंसान बनाया, हमें अल्लाह इंसान बनाया। वो एग्ज़ाम पेपर चल रहा था बच्चों का स्कूल में। मास्टर साहब क्या करें, एक पेपर फाड़ करके बच्चे के सामने रख दिए। मास्टर साहब क्या करें, पेपर फाड़ के बच्चे के सामने रख दिए। वो बच्चा देखा, हाथ की जगह वो एक तरफ अपने देश का नक्शा था, एक तरफ इंसान का नक्शा था। मिसाल देते हैं अल्लाह वाले। तो मासूम बच्चा क्या करे, हाथ की जगह हाथ लगाया, पैर की जगह पैर लगाया, सर की जगह सर लगा, सारा बदन बन गया। वो उस्ताद साहब के सामने ले जा करके रख दिया। देखो हजरत, मैंने तो सारा नक्शा तैयार कर दिया। बेटे तूने ये कैसा किया? ये तो सारे जमात के बच्चे, सारे स्कूल के बच्चे ये नहीं कर सके, तू कैसा बनाया? हजरत जी, तुम्हें पता नहीं है, जब इंसान बनता है तो देश बनता है, इंसान बनता है तो मज़हब बनता है, इंसान बनता है तो घर बनता है, इंसान बनता है तो ज़िंदगी बनती है, इंसान बनता है तो नमाज बनती है, इंसान बनता है तो रोज़ा बनता है, इंसान बनता है तो दीन के सारे अरकान बनते हैं, इंसान बनता है तो सारा दीन का महल बनता है, इंसान बनता है तो उसकी जन्नत बनती है। जब इंसान ख़राब हो जाए तो सारी चीज़ें उसकी ख़राब हो जाती हैं। बच्चे के सर पर थपथपाया मास्टर ने, बेटे तूने सही बनाया है। तो हमको अल्लाह इंसान बनाया, तो अल्लाह फरमाते मेरे बंदे गफलत में सही मुझे याद तो किया कर। अब इतनी सारी मजलिस बैठी है, ज़रा दिलों पर हाथ रख कर के सोचो, कभी अल्लाह हमें 24 घंटे में याद आता? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे मेरे भाई, कभी अल्लाह याद आता हमको 24 घंटे में? सारा परिवार याद होगा, सारे बेटे याद आएंगे, सारी चीज़ें याद आएंगी, लेकिन अल्लाह याद नहीं आएगा। बंदा गफलत में है, बंदा सोया हुआ है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे जाग, तू जागेगा तो तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, और तू सोएगा ना तेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए सो जाएगी। तो इसलिए ज़िक्र अहम चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र अहम चीज़ है। और एक हदीस कह करके बात को ख़त्म करूँगा। बड़ा प्यारा वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊँ, क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊँ, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कौन? नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर है, वो भी 950 साल तक अपनी कौम के ऊपर मेहनत की, दीन की। कितने? 950 साल मेहनत करने वाला नबी। 1-2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीने नहीं, 15 साल 14 साल नहीं, 950 साल। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या अपनी सहाबा कराम को अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं।
नूह अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक़्त आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 2 नसीहतें की। कितने जी? 2 नसीहतें। आज हम क्या कहते हैं, ये मेरा बड़ा बेटा है उसको वो महल दे दो, ये छोटा बेटा है ये महल दे दो। नहीं, औलाद को बिठा करके हाँ तू मांग, क्या मांगता? अब्बा मुझे बड़ा घर होना, ये कहता मुझे बड़ा घर होना। चल ये तेरे लिए ये तेरी जायदाद, तेरे लिए ये तेरी जायदाद, तेरे लिए तेरा ये मकान, तेरे लिए ये ख़जाना, तेरे लिए ये रुपया। आज हम ये तकसीम करते हैं। 950 साल अल्लाह का काम, अल्लाह का दीन का काम करने वाला नबी, पैगंबर, रसूल आखिरी वक़्त में अपने बेटे को 2 नसीहतें करता है। 2 नसीहतें। पहली नसीहत, बेटा हर वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। क्या कहा करो? ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। क्योंकि ये सारी कायनात जो बनी है इसी के बदौलत बनी है। अगर ये वजूद में नहीं आता तो सारी कायनात को अल्लाह बनाता ही नहीं। कोई चरिंद होता, ना परिंद होता, ना आसमान होते, ना ज़मीन होते, कोई शय नहीं होते। क्योंकि इसमें इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इतनी स्प्रेड है इसके अंदर। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि 7 ज़मीन एक तराजू में रखो, 7 आसमान एक तराजू में रखो, और एक तराजू में एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रखो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कलमा भारी होगा, ये सारे हवा में उड़ जाएंगे, इनकी कोई कीमत नहीं है। सिर्फ मेरा एक नाम, वो हदीस बार बार हम नहीं सुनते, वो जमात वाले भी जब आते हैं तो बिठा के कहते हैं एक अल्लाह का नाम लेने वाला अगर दुनिया में बाकी रहेगा, अल्लाह उसी के बदौलत सारी कायनात को चलाएगा। क्या फरमाया? एक अल्लाह का नाम लेने वाला, सिर्फ अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा तो सारी कायनात को अल्लाह चलाएंगे। वक़्त पर सूरज का निज़ाम सारा चलेगा और ज़मीन का निज़ाम सारा चलेगा। बस एक अल्लाह कहने वाला बाकी होना है। नमाज पढ़ने वाला नहीं, नमाज पढ़ने वाला नहीं, रोज़ा रखने वाला नहीं, ज़कात देने वाला नहीं, हज करने वाला नहीं, बाज़ार से लेकर गलियों तक अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटाने वाला नहीं। एक वो कौन? अल्लाह कहने वाला। ज़िक्र उतनी अहम शय है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरा ज़िक्र किया करो मैं भी तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो पहली नसीहत बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा कर। दूसरी नसीहत सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहा कर, क्योंकि सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ये सारी मखलूक़ात का रिज़्क़ है। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसी की बदौलत अल्लाह सारी मखलूक खाना खाती है। अब तुझे नहीं देगा अल्लाह खाना? मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह भूखा रखेगा? नहीं, अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर रहा है वो भी खाना खा रहा है, जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है वो भी खा रहा है। देखो अल्लाह कैसा, अल्लाह की ज़ात की कुदरत देखो, ताकत देखो, उसकी कुदरत देखो। मछलियों का रिज़्क़ अल्लाह मुकर्रर किया। जो मछलियाँ खाते हैं वो दूसरे जानवर नहीं खाते। घास खाने वाले जानवर घास ही खाते हैं। शहद की मक्खी को देखा है? फूलों के ऊपर बैठकर रस चूस करके शहद बनाती है। वो तो कभी सोच कहाँ से बना शहद? एक मक्खी में से शहद की मज़ा कहाँ से आया? वो भी जिक्र करती है। एक फूलों के ऊपर बैठकर रस चूस करके शहद बनाती है इस इंसान के लिए। और जो घास खाने वाला जानवर गोश्त नहीं खाता और गोश्त खाने वाला जानवर घास नहीं खाता, ये भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। आज बंदा है, बंदा आज जिक्र से गाफिल है। ये 2 नसीहतें की और आगे चल कर के फिर 2 नसीहतें की। पहली नसीहत है कि अल्लाह का शिरक ना करना, अल्लाह का शिरक ना करना। मैं एक खुदा को अल्लाह की ज़ात मान, सबका एहतराम कर, सबका अदब कर, सबकी इज़्ज़त कर, सबको अपने मन में बसा, सबको अपने दिल में बसा, लेकिन उन सब से ज़्यादा मुझ रब्बुल आलमीन का कलमा पढ़, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र कर, मुझे अपना खालिक मान, मुझे अपना मालिक मान। और दूसरी बात फरमा, तकब्बुर ना कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कराम ने पूछा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बुर क्या है?
तकब्बुर ये तो नहीं कि मैं बड़ी जमात को घर बुलाऊं और उनको खाना खिलाऊं और उनको अच्छे कपड़े पहनाऊं और उनको हदिया दे करके घर से रवाना करूं और सारे लोग मेरी वाह वाह करें, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर ये है अल्लाह की मखलूक को बेवकूफ़ ना समझ, अल्लाह की मखलूक को बेवकूफ़ ना समझ। मेरे से बड़ा कोई नहीं है जी, मैं सबसे बड़ा सफ़ी, मैं सबसे बड़ा माल खर्च करने वाला, मेरे से बड़ा कोई नहीं जी, मैं सबसे बड़ा अमीर, मेरे से अच्छा कोई नहीं जी, सबसे अच्छे कपड़े मैं पहनने वाला। ये सारे के सारे मेरे सामने आंडू पांडू है जी। अल्लाह की मखलूक को बेवकूफ़ ना समझ और अखीर ना जान। अखीर माने घटिया, गिरा हुआ, छी ये क्या है, ऐसा नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, कुत्ता देखा, क्या कुत्ता गंध में लिथड़ा हुआ, सारा बदन जला हुआ, सारा बदन उसका जल गया था, सारे बाल झड़ गए थे। छी कहा उन्होंने, क्या कहा, छी गंदा कुत्ता। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला हर मखलूक की सुनता है। अल्लाह ने कुत्ते को ज़ुबान दी, फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला उस कुत्ते को ज़ुबान दी, उसको डांटा। किसको? पैगंबर को डांट पड़ रही है, किसके ज़रिए से? एक जानवर कुत्ते के ज़रिए से। कहा कुत्ते ने, क्या तुझे अल्लाह अपनी मर्ज़ी से नबी बनाया है? क्या मुझे अल्लाह अपनी मर्ज़ी से कुत्ता बनाया है? तू भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही पैगंबर बना है, मैं भी अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की मर्ज़ी से कुत्ता बना हूँ, और मैं अल्लाह के सामने गंदा कैसा? नहीं। तो उस वक़्त में अल्लाह का पैगंबर इतना रोया, वो अलग नाम था, उस नाम की जगह अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नाम नूह रखा, यानी रोने वाला। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।